नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कि लगभग 2 महीने पहले लाइव हुआ था बनास की ब्लॉकचेन के ऊपर, और बहुत तेज गति से जो वो प्रोजेक्ट है मार्केट में रन कर रहा है, बहुत ही तेज गति से फैलता चला जा रहा है। तो हम आज उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करेंगे। क्या जैसे बताया जा रहा है कि ये डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये वाकई में 100% डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या कहीं कोई इसमें हिडन कोई चीज है? तो इसको पूरा चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की वर्ल्ड की टॉप 10 ऑडिट कंपनियों में से एक है, जिसका नाम आपको यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सॉलिड प्रूफ ट्रस्ट नेट। ये एक ऑडिट कंपनी है जो बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनकी ऑडिट करके अपनी वेबसाइट पे इनकी रिपोर्ट पेश करती है। तो जो रॉयल इन्फिनिटी प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट की हम आज चेकिंग करेंगे कि क्या वाकई में ये डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है, या फिर कोई प्रोक्सी पैटर्न पे बना हुआ सेमी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो रॉयल इन्फिनिटी प्रोजेक्ट का नाम है ये। सीधा हमने सॉलिड प्रूफ की जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लिया है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका ट्रस्ट स्कोर जो अभी 80 दिखा रहा है, और ये जो स्कोर होता है दोस्तों, ये स्कोर धीरे धीरे कम ज्यादा हो जाता है जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी। अगर ट्रांजैक्शन बिल्कुल रियल रही तो ये स्कोर बढ़ते बढ़ते 100 तक भी चला जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये बीएनबी की स्मार्ट चेन के ऊपर, मेन नेट के ऊपर लाइव है, और जैसा मैंने आपको बताया नियर अबाउट 2 मंथ हो चुके हैं। तो ये 14/7/2025 को लाइव हुआ था, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और ये इसकी डेट भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके अंदर अगर हम इसकी समरी को पढ़ते हैं कि क्या बोलता है सॉलिड प्रूफ रॉयल इन्फिनिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो यहाँ पे इन्होंने अपने यहाँ वेबसाइट पे मेंशन किया है कि नो क्रूशियल इशू फाउंड। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन नॉट मिंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिंट न्यू टोकन। तो इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी भी प्रकार का टोकन बनाया नहीं जा सकता। एक्चुअली होता क्या, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव तो कर देते हैं डिसेंट्रलाइज, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये अपना टोकन बना के स्कैम कर देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा गया है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो टोकन है वो बनाया नहीं जा सकता, न्यू टोकन नहीं बनाया जा सकता, भी अपना कोई टोकन नहीं बना सकता इसका क्रिएटर। कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन नॉट ब्लैकलिस्ट एड्रेस। तो ये साफ साफ लिखा है कि इसका जो ओनर है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉक यूजर फंड बाय ब्लैक लिस्टिंग एड्रेस। तो यहां पे यूजर का जो फंड है वो ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता, ये क्रिएटर के हाथ में नहीं है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन नॉट सेट हाई फीस। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इसका क्रिएटर है वो किसी भी प्रकार की फीस को भी बढ़ा घटा नहीं सकता। जो ब्लॉकचेन बीएनबी की फीस रहेगी ट्रांजैक्शन की, बस वही लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी लॉक्ड, ओनर कैन नॉट लॉक एनी यूजर फंड। तो यहां पे यूजर का फंड किसी भी प्रकार से लॉक नहीं होगा। होता क्या, हम लोग काम करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, और जब बड़ी टीम बन जाती है, पे आउट बड़ा आने लगता है लीडर को, तो जो इसका क्रिएटर या कोई एडमिन जो होता है वो फिर इसको लॉक कर देता है ताकि इसको बड़ा। यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ओनर कैन नॉट लॉक एनी यूजर फंड। कोई भी किसी भी यूजर का फंड लॉक नहीं कर सकता। टोकन कैन नॉट बी बर्न। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी जितना भी अमाउंट आएगा उसको कोई भी निकाल नहीं सकता, साफ साफ लिखा है। ओनरशिप इज रीअनाउंस्ड। द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंक्लूड ओनर फंक्शन दैट अलाउ पोस्ट डिप्लॉयमेंट मॉडिफिकेशन। ओनरशिप जो है वो बिल्कुल रीअनाउंस कर दी गई है, यानी कि रीअनाउंस का मतलब है कि डेड वैलेट को अपनी ओनरशिप दे दी गई है। कोई भी ब्लॉकचेन होती है दोस्तों, उसका एक डेड वैलेट होता है। जैसे बाइनेंस का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, ट्रोन का है, सोलाना का है, और भी जितने भी ब्लॉकचेन मार्केट में है, उन सब का एक बर्निंग वैलेट होता है, डेड वैलेट। और यदि उसके ऊपर ओनरशिप छोड़ दी जाए तो फिर
यूं मान के चलो क्रिएटर के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अब क्रिएटर बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट के अंदर, ना कोई एडिटिंग कर सकता, ना कोई फंड निकाल के भाग सकता, सेफ एंड सिक्योर है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अपग्रेडेबल, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये साफ शब्दों में लिखा है। तो अब इसकी समरी और हम डिटेल में चेक करते हैं कि क्या क्या है। अब ये जो रिपोर्ट जब पेश करते हैं लाइव करने से पहले अपनी वेबसाइट पे, एक जिस भी व्यक्ति का प्रोजेक्ट है, क्रिएटर जो भी इसका रहा है, उस व्यक्ति को इन्होंने बताया कि तेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इश्यूज हैं, उन इश्यूज को निकालना है या नहीं निकालना। तो उसने कहा मैं इश्यूज निकाल के इसको लाइव करूंगा। तो अभी फिलहाल अभी इसकी जो फाइंडिंग्स एंड ऑडिट रिजल्ट है ये बिल्कुल ओके दिखाई दे रहा है। क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो, ऑप्टिमाइजेशन, इंफॉर्मेशनल, ये सारे ओके हैं, कोई इश्यू नहीं है। जब ये प्रोजेक्ट ऑडिट के लिए आया था तो इसके अंदर इश्यू थे, मीडियम इश्यू थे दो, जो इन्होंने फाइंड करके उसको बताए, ये वो मीडियम इश्यू है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। लो इश्यू भी थे दो, ये वो लो इश्यू थे दो। इंफॉर्मेशनल इशू भी था एक, फाइंड करके बताया इन्होंने। तो ये जो इशू थे इन्होंने बताए और इसके क्रिएटर ने वो सारे बग्स को क्लियर किया और अब इसकी जो रिपोर्ट है नीट एंड क्लीन है दोस्तों, पूरी तरह से। अब ये तो हो गई इसकी समरी, हमने पढ़ ली। अब मजेदार बात देखने वाली क्या होती है, देखने वाली बात ये होती है कि जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑडिट करवाई गई है, क्या उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से सारा लेन देन किया जा रहा है। होता क्या है मार्केट के अंदर दोस्तों, ऑडिट किसी अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की करवा देती है कंपनियां और लेन देन किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कर रही होती हैं। तो यहां पे भी झोल झाल हो जाती है। तो हम इसको भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, सीधा ब्लॉकचेन के ऊपर चलेंगे। और ये जो एड्रेस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जिसकी हमने अभी यहां पे रिपोर्ट पढ़ी है, तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे सीधा और ये आ गया इसका ब्लॉकचेन। बीएससी स्कैन बनास की जो ब्लॉकचेन है उसका एक्सप्लोरर है, यहां पर ये आ गया। और यहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां इसका नाम भी आ जाएगा रॉयल इन्फिनिटी। और इसकी एग्जैक्ट ये आ गई, देखो 58 डेज पहले ये लाइव हुआ है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये कॉन्ट्रैक्ट बना था। अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहां ऐसे इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या वाकई में री अनाउंस किया है या ओनरशिप किसी के हाथ में है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार तो इसकी जो ओनरशिप है उसको री अनाउंस कर दिया गया। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं ये री अनाउंस ओनरशिप। तो इसके साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ट्रांजैक्शन हैश ब्लू कलर के अंदर, इसके ऊपर यदि हम क्लिक कर देते हैं तो ये अगला फंक्शन खुल जाता है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहां पे हम उसकी सारी एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ये जो ओवरव्यू के साथ लॉग्स लिखा हुआ है, इस लॉग्स के ऊपर यदि हम क्लिक करेंगे तो ये सारी एक्टिविटी बता देगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या एक्टिविटी की गई है। तो साफ साफ यहां पे दिखाई दे रहा है ये जो जिस कॉन्ट्रैक्ट को हमने वहां पे अभी ऑडिट चेक किया था, ये ऊपर एड्रेस उसका है। ओनरशिप री अनाउंस्ड, री अनाउंस किसको किया ये देखना होता है मेन। तो ये री अनाउंस डेड वैलेट के ऊपर है। ये जो 000 आपको ये वैलेट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये नल वैलेट होता है। हर ब्लॉकचेन का ये एक वैलेट होता है, हर ब्लॉकचेन का डेड वैलेट होता है। और इसका काम क्या है, ये इस सिस्टम को उस हिसाब से चलाएगा जो इसके अंदर एल्गोरिदम लगाए गए हैं, जो इसको बनाते वक्त जो भी पैरामीटर्स तय किए गए हैं, अब ये उस पैरामीटर्स के ऊपर ही चलेगा। अब ये जो डेड वैलेट है, ये डेड वैलेट जो होता है, ये नल वैलेट, ये ना तो अब इसको ये बैक दे सकता ओनरशिप और ना ही ये आगे फॉरवर्ड कर सकता ओनरशिप को। सॉरी, अगेन एक बार ओपन करते हैं, बैक हो गया था। तो ये जो डेड वैलेट है, डेड वैलेट ना तो इसको रिटर्न कर सकता ओनरशिप, ना ही किसी को फॉरवर्ड कर सकता। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। और अब इसके बाद एक चीज और देखने वाली होती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं कि डेड वैलेट को तो दे दी ओनरशिप, लेकिन इसकी जो वेबसाइट है, यदि वो वेबसाइट भी बंद हो जाए तो क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिससे कि हम बिना वेबसाइट की भी यहाँ पे काम कर पाए, जो लेन देन है, जो विड्रॉल है। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जब जब हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देते हैं आपको। सॉरी,
ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कोड, रीड कॉन्ट्रैक्ट और राइट कॉन्ट्रैक्ट, यहां राइट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके देखना, जो व्यक्ति ने हिडन कुछ रखा होगा तो वो यहां पे जाने के बाद यहां पे वो आपको साफ दिखा देगा कि जो राइट है, राइट जो होते हैं, क्या ब्लॉकचेन के ऊपर सारे राइट यूजर के पास हैं। जो काम हम लोग वेबसाइट की मदद से करते हैं, एक्चुअली वेबसाइट एक दर्पण का काम करती है, शीशे का काम करती है, यानी कि हर व्यक्ति को ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं होती दोस्तों, तो एक वेबसाइट का सहारा लिया जाता है हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, जिसकी मदद से आईडी लगाना आसान है, विड्रॉल लेना आसान है, सारी चीजें देखना आसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है तो राइट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके चेक कर लेना, यदि यहां पे वो सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, इट मीन्स ये 100% डिसेंट्रलाइज है। विदाउट वेबसाइट भी यहां पे वो सारे काम किए जा सकते हैं जो आप वेबसाइट से करते हैं। आप क्लेम लेना चाहते हैं आरओआई का, बूस्टर का, टोकन का, ये सारे काम यहां से आईडी लगाना चाहते हैं, स्टेक करना चाहते हैं, तो सारे काम यहां से भी किए जा सकते हैं। ये जो कनेक्ट वेब लिखा है, कनेक्ट टू वेब 3, यहां पे क्लिक करके हमें अपना जो वैलेट ऐड करना होता है, जैसे हम अपना वैलेट कनेक्ट कर देते हैं तो वैलेट कनेक्ट करने के बाद हम यहां से वो सारे फंक्शन जो है वो यहां से सीधा चला सकते हैं। तो आज हमने देखा कि किस तरह से ये रॉयल इन्फिनिटी का जो प्रोजेक्ट है, क्या ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है या नहीं है, इसकी ऑडिट रिपोर्ट भी हमने चेक की, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बैलेंस भी देख लेते हैं। अभी लगभग इसमें $12,496 का जो इसके अंदर रिजर्व फंड जो नजर आ रहा है, $12,496.56, ये इसमें रिजर्व फंड पड़ा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सारी इनकम जो है वो डेली बट जाती है, ये सारी इनकम बांटने के बाद एक रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, जो कि इसके अंदर आरओआई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट या सैलरी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फंड रिजर्व पड़ा है। तो मेरी नजर में तो ये बिल्कुल ओके है, 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्रिएटर का कोई इंटरफेयर नहीं है, और ना ही कोई ह्यूमन बॉडी का यहाँ पे कंट्रोल है। तो आप इसको अपनी और चेकिंग भी कर सकते हैं, और यदि कुछ और आपने जानकारी चाहिए तो आप बेशक जिस भी व्यक्ति के थ्रू आपके पास ये वीडियो आया तो आप सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर देना और अपनी टीम में शेयर कर देना, और कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे मार्केट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, तो मैं लगातार उनके ऊपर रिसर्च करता हूं और उनको मैं आपके साथ सामने यहाँ पे शेयर भी करता हूं, और आगे भी ये करता रहूंगा। और इस रॉयल इन्फिनिटी के रिगार्डिंग जो भी नया वीडियो आएगा वो आपके पास सीधा पहुंच जाएगा, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।